एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक आईब्रो की वीडियो, जिसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि आईब्रो को अच्छे से शेप कैसे देनी चाहिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट आईब्रो को हम। तो आईब्रो करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जो आईब्रो की ऊपर की शेप है उसको हमें धीरे धीरे से निकालना है। जैसे ऊपर के बाल होते हैं उसको हमें उठा के ढाल से बनाना होता है। अगर आप ऊपर की आईब्रो की शेप अच्छी देते हो तभी आपकी आईब्रो की शेप अच्छे से दिख पाएगी। उसके बाद हमें क्लाइंट से स्ट्रेच अच्छे से कराना है। स्ट्रेच कहाँ से कराना है ये सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट होता है ना, अगर उससे हम स्ट्रेच कराते हैं तभी हमारी आईब्रो का जो ढाल है वो निकल के आता है, अच्छे से शेप निकल के आती है। तो स्टार्टिंग में हमें गाइडलाइन तैयार करनी है। अच्छे से धीरे धीरे से हम गाइडलाइन तैयार करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी आईब्रो को बना के चलेंगे। जो हमारे छोटे छोटे हेयर भी होते हैं हमें उनको भी रिमूव करना होता है, उनको भी थ्रेड से निकालना पड़ता है, तो ताकि उससे जो ना शेप ख़राब ना हो। अगर छोटे छोटे हेयर भी निकलते हैं हमारे तो उससे क्या होता है, आईब्रो की शेप बहुत अच्छे से निकल के आती है। धीरे धीरे हम यहाँ पॉइंट तक लेके जाएंगे आईब्रो को बनाते हुए, सारे बाल निकालते हुए, और उसके बाद हम धागे को राउंड करते हुए घुमा के हम फिर उसके बाद बाल निकालेंगे, सारे हेयर निकालेंगे हम। जैसे मैं यहाँ वीडियो में निकाल रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही निकालना है। जो आईब्रो के आई लीड पे छोटे छोटे हेयर होते हैं आपको उनको भी रिमूव करना होता है, नहीं तो ऐसा लगता है कस्टमर को जैसे कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बाल निकाल दी, बाकी नीचे के हेयर नहीं निकालते, तो क्लाइंट भी शिकायत करता है। तो इसी तरह से आपको सारी आईब्रो को कंप्लीट करना है। अब हम करेंगे यहाँ दूसरी आईब्रो की शेप। तो जैसे मैं यहाँ अच्छे से धीरे धीरे से सारे हेयर को निकाल रही हूँ। यहाँ कुछ छोटे छोटे हेयर भी थे जो आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं कैमरे क्वालिटी की वजह से, तो मैं उनको भी रिमूव कर रही थी अच्छे से। तो अगर आप भी अपने किसी क्लाइंट के बना रहे हो तो आपको भी बड़े ध्यान से बनाना है, बहुत ही ध्यान रख के बनाना है आईब्रो को। और अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो आईब्रो तो आपको डायरेक्ट आईब्रो नहीं बनानी है, पहले आपको फोरहेड या फिर अपर लिप्स करने हैं। अगर आपकी कैंची में अगर बाल अच्छे से फंस रहे हैं तो पहले आपको फोरहेड अपर लिप्स की ही थ्रेड करना है। उससे पहले अगर आप डायरेक्ट आईब्रो बनाते हो तो आपकी आईब्रो की जो शेप है वो इवन नहीं बनेगी, कहीं से ज़्यादा निकल जाएंगे, कहीं से कम बाल निकलेंगे, लेकिन इधर उधर से बाल निकल जाते हैं, हालांकि शेप बन के नहीं आती। तो जैसे मैं यहाँ दूसरी आईब्रो बना रही हूँ, जैसे मैंने पहली आईब्रो में भी बताया आपको, ऊपर की शेप अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम नीचे की शेप बनाएंगे। नीचे की शेप बनाने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि हम पॉइंट से आईब्रो को स्ट्रेच कराएंगे। अगर हम आईब्रो को पॉइंट से स्ट्रेच कराते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें शेप का पता चल जाता है कि हमें कितनी आईब्रो को उठी हुई बनानी है। तो जैसे मैं यहाँ गाइडलाइन तैयार कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं यहाँ गाइडलाइन ले रही हूँ। गाइडलाइन के ही थ्रू हमें सारे बाल को निकालना है। जितने भी मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, सारे बालों को धीरे धीरे करके निकालते चले जाना है। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे पॉइंट तक लेके जाएंगे हम सारे बालों को निकालते हो, और पॉइंट तक ले जाने के बाद ही हमें राउंड कर देना है। राउंड करके हमें आर्च से बाल निकालने हैं। और आई लीड पे भी जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, वो भी छोटे छोटे जो हेयर हैं आपको अच्छे से इवन करके निकालने हैं। अगर आप नीट एंड क्लीन करके काम करते हो तो आपका क्लाइंट कभी भी शिकायत नहीं करता। और अगर आपको धागे से कैंची बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है कि आपको जो ना कम से कम 7-8 गांठ लगानी है धागे में, उसके बाद ही आपको अच्छे से आईब्रो को जो हेयर होते हैं वो फंसेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं सीजर से कटिंग। जो इनके एक्स्ट्रा ऊपर हेयर हो रहे थे इनके हम सीजर से कटिंग करेंगे। और सीजर से कटिंग करने के बाद मैं यहाँ दे रही हूँ इनको एलोवेरा जेल की मसाज, ताकि जो हेयर निकले हैं वहाँ थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, थोड़ा जलन होती है, तो वो जलन कम हो जाए। तो मैं इसी तरह की वीडियो लाती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको भी मेरे वीडियो पसंद है या आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।